और जैसे ही बिहार में जब हमारी गाड़ी घुसी तो पुलिस घुस गई, सबके बैग वैग तलाश करने लगे। तो ये अटैची किसकी है? मैंने कहा जी मेरी है। का खोल के दिखाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा है? करे आपको पता नहीं है मुल्ला जी? वो नहीं जानता था कि हम मौलाना है। अरे आपको नहीं मालूम है मुल्ला जी, बिहार के अंदर बहुत शराब आ रही है। तो हमने कहा यार आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ? कह रहे कुछ नहीं, ऐसी लोग तो और ज़्यादा लाते होंगे। चलो लोग समझते होंगे कि मौलाना आदमी मुल्ला आदमी, क्या खोल के दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर आप डरते हो, खोल के दिखा दो। मैंने कहा चलो खोल के दिखाया करने, सॉरी साहब चलो। ये हाल है। आज पाबंदी लगने के बावजूद भी शराब बंद नहीं हुई। याद करिए उस फैसले को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मदीने की बस्ती में, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिल ज़्यादा बने हैं, कैसे माने? नहीं। कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो। जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो तुम कुरान की आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया। या अल्लाह, क्या शराब पी और नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाएं? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही न पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर। अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हैं हम अफजल, अंसारी कहते हैं हम अफजल। कुरैश
वही कहते हैं छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है, जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर, ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक भर शराब आ गई, यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुरो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों दोनों हुक्मों में फर्क देखिए, एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरान है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। इदम जनाब शरुतनरा शंस तशविशियते, आए लोगों गौर से सुनो, नरा शम्स आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तशविशियते उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी का नाम नहीं होगा। हकीकत है पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़्यादा किसका नाम लिया जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे दी, आइए वज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह कहकर आप वज़ू बनाना शुरू करेंगे। वज़ू बनाने के बाद फारिग हो जाइए तो आप ये दुआ पढ़ेंगे और नबी का नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, मुहम्मदन अब्दु, मुहम्मदन नबी का नाम लेंगे। इधर आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेंगे और आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म हो जाएगी तो आज़ान के बाद की दुआ में आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आप आ रहा है, देख लीजिए आप हर जगह नबी का नाम और इतना ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष में धूदतमहे, षष्टिम 60, सहस्त्र 1000,
मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र हजार, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे, हम उस कल्कि की, उस नराशंस की, उस मोहम्मद की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,090 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप, तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,090 दुश्मन, जरा गौर कीजिए किसके थे। महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है और श्रीलंका ले जाता है, उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे? एक एक चीज पर गौर कर लीजिए और आइए हम दिखाते हैं 60,090 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में, 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वा तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93, 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल को सच सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया। फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो, उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया, लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाजत दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी, तो 80 और 10 90।
3 की तौबा कबूल हो गई, इन 3 को हटा दीजिए, तो ये 90। और उधर कितने हो चुके थे? 60,000। 60,090 ये गिनती जो वेदों में बताई गई है, जो अथर्व वेद के अंदर बताई गई है, ये गिनती न महाभारत में फिट होती है न किसी और जंग में फिट होती है। ये गिनती टोटल के 60,090 शत्रु, 60,090 दुश्मन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई। समझ में आ रहा है ना? इससे ज्यादा स्पष्ट वेद का मंत्र आपको नहीं मिलेगा। षष्टिं सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मे धूदद्महे। हम उस कल्कि को, उस नराशंस को, उस मोहम्मद को, उस अंतिम महर्षि को 60,090 शत्रु से, दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। 60,090 दुश्मनों से हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गिनती किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दुश्मनों की। और इसके बाद वाला मंत्र द्वादश नहीं, इदम जनाब श्रुतंद्राशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरमर्षमे धूदद्महे। ओस्ट्रा, ये दूसरा मंत्र अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2, ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो मधुमंतो द्युदशा। वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहाँ पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए, अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहाँ आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यहीं पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा आगे से उठ के, जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस ज़माने में? ऊँटनी। आज के ज़माने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के ज़माने में लोग ऊँट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का ज़माना आ चुका है। अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊंट वाला जमाना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा। मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सफर किया करते थे, ऊँटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊँटनी की है। यहाँ तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊँटनी थी जिसका नाम कस्बा था। उस कस्बा ऊँटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1,44,000 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊँटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है। उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊँटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊँटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊँटनी थी। बधूमंतो द्युदशा, बधू बहू, यहाँ बीवी पत्नी के माना में। उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधूमंतो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10। द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10। कितनी हो गई? 12। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी।
लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया क़िब्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है मारिया क़िब्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहिम। आ इब्राहिम, तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, हाँ हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारे इंतकाल से गमगीन जरूर है, परेशान जरूर हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि 11 बीवी और एक लौंडी, 12 बीवियां वाला अगर दुनिया में कोई मिलेगा तो सिर्फ एक ही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी का जिक्र नहीं मिलता है। अलगर्ज कहने का मकसद ये, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1000 हैं, किसी के पास सिर्फ 99 रही हैं, किसी के पास सिर्फ एक ही है और किसी के पास एक भी नहीं है। लेकिन आखिरी नबी के पास कितनी पत्नियां होंगी ये गिनती और ये संख्या बता रहा है अथर्ववेद कि वो 12 बीवी जिसके पास होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। 12 पत्नियों की देख रेख जो करेगा और जिसकी जेरे निगरानी 12 पत्नियां होंगी, जिसका निरीक्षण जो कर रहा होगा वो आखिरी नबी होगा। तब आखिरी नबी के पास 12 बीवी होंगी, तो 12 बीवियों वाला जब आखिरी नबी होगा तो वो नबी हमारे पास है और हम आपको दे रहे हैं, आप लेने से इनकार कर रहे हैं। 12 बीवियां अगर किसी के पास थी तो वो हस्ती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एश एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तरजा। तीसरा मंत्र देखिए, अथर्ववेद के कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। एश एशाए मामहे, ईश्वर देगा मामह मोहम्मद को, ईश्वर देगा मामह ऋषि को यानी मोहम्मद को, शतन निष्कान, शत मानी 100, निष्कान मानी सिक्के, 100 सोने के सिक्के ईश्वर अल्लाह देगा मामा को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के, शतन निष्कान दशस्तरजा, 10 हार, शतन निष्कान 100 सोने के सिक्के, दशस्तरजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शतान्य, त्रीणी शत 300 वरदान घोड़े, 300 घोड़े, दशस्तरज और सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, सहस्त्रा 10,000 गौ गाय। अब तर्जमा सुनिए पूरे मंत्र का। ईश्वर मामा ऋषि को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार देगा, 300 घोड़े देगा और 10,000 गाय देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो 100 सोने के सिक्के नहीं थे, 10 हार भी नहीं थे, 300 घोड़े भी नहीं थे,
10,000 गायें भी नहीं थी, कोई एक चीज नहीं थी, लेकिन यहां पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है। मुराद 100 सोने के सिक्के देगा। सोना इतना कीमती होता है कि लोग उसको हिफाजत से रखते हैं। हमारी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, आपकी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, लेकिन आपका बच्चा नीट पास नहीं कर सका, लेकिन प्राइवेट मेडिकल में उसका एडमिशन होना है, लेकिन वहाँ 50 लाख रुपए लग रहे हैं। ऐसे मौके पर आपकी माँ, आपकी बीवी 50 लाख रुपए का सोना बेच देगी और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो पैसा वहाँ लगा देगी। यानी सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ इल्म है। इल्म के लिए सोना बेचा जा सकता है। अल्लाह मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, यानी ऐसे 100 सहाबा देगा जो बड़े कीमती होंगे, इल्म हासिल करने वाले होंगे, यानी असहाबे सुफ़ा, जिनको अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के बाहर चबूतरे पर पढ़ाया करते थे। और इन 100 सहाबा में से 70 सहाबा को, 70 कुर्रा को तबलीग के लिए आपने भेजा था किसी काफिर की बस्ती में, उन लोगों की दावत पर, लेकिन उन लोगों ने धोखा देकर बुलाया और पहाड़ी के दामन में छिपे थे। जब ये 70 सहाबा उस पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया, इनको कत्ल कर दिया गया। इन 70 सहाबा जिनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, जिनको कुरान का इल्म अल्लाह के नबी ने दिया था और सिखाया था, जब आपको पता चलता है कि 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह के रसूल को इसका सदमा इतना ज्यादा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल 1 महीने तक आपने नमाजों के अंदर कुनूते नाज़िला पढ़ी। फजर में भी, ज़ुहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, रुकू के बाद हाथ उठाकर कुनूते नाज़िला पढ़ी। और इन 70 सहाबा को शहीद करने वाले काफिरों के लिए उसमें बद्दुआया जुमले अदा किए। शत्तिद शमलहुम, दम्मिर दियारहुम, फर्रिक जमाअहुम जैसे जुमले इस कुनूते नाज़िला में इस्तेमाल किए गए कि अल्लाह इनके दिलों में कदूरत पैदा कर दे, इनके दिलों को तोड़ दे, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह इनको तहस नहस कर दे, अल्लाह इनकी जमातों में तफरीक और इश्तिराक पैदा करके इनको मिटा दे, जिन्होंने हमारे 70 सहाबा को मिटाया। 1 नहीं, 2 नमाजों में नहीं, 5 नमाजों में नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा 1 महीने तक अल्लाह के रसूल ने इन 70 सहाबा को बद्दुआ, मारने वाले और शहीद करने वालों को अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी है, और नमाजों के बाद कुनूते नाज़िला में बद्दुआ दी है और उनकी बर्बादी की दुआ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे पता चलता है कि एक इल्म वाले इंसान को मारना, उसको कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी के लिए बद्दुआ न की हो, लेकिन आलिम को कत्ल किया। उन 70 सहाबा जो कुर्रा थे, जिनका लक़ब कुर्रा था, जिनको कारी कहा जाता था, जब उनको कत्ल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने 1 महीने तक उनके लिए बद्दुआ की। इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों की कद्र करो, पढ़ाने वाले मदरसे में इन असातिज़ा की कद्र करो। कितना बुरा लगता है जब किसी मस्जिद या मदरसे का सेक्रेटरी जब एक ऐलान निकालता है कि हमारे मदरसे में एक आलिम की ज़रूरत है, बासलाहियत आलिम हो, 4ठी 5वीं जमात तक, 6ठी जमात तक पढ़ा लेता हो, और उसकी तनख्वाह हस्ब इस्तिताअत दी जाएगी, उसकी सलाहियत के एतबार से दी जाएगी। 5,000 से लेकर 12,000 रुपये तक उसकी तनख्वाह होगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक आलिम की हस्ब लियाकत, हस्ब इस्तिताअत, हस्ब काबिलियत तनख्वाह का मयार ये है कि वो 12,000 से ज़्यादा नहीं पा सकता है।
5,000 भी पा सकता है, 6,000 भी पा सकता है, लेकिन 12,000 से ऊपर नहीं। यानी जो बहुत काबिल हो उसकी तनख्वाह 12,000 पे आके टिक जाती है। मेरे भाइयों, अगर ये आलिम मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर अगर ये दुआ दे दे और कहे कि अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह इस मस्जिद के मुतवल्ली, उतनी इनकम इस मस्जिद के मुतवल्ली की कर दे, तो आपके मुंह से आमीन नहीं निकलेगी। अगर वो ये दुआ करने लगे कि मस्जिद के मिंबर पर की जितनी तनख्वाह मेरी एक महीने के अल्लाह उतनी इनकम इस गांव के प्रधान की कर दे, तो आमीन नहीं निकलेगी आपके मुंह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5,000 में 6,000 में कुछ नहीं होगा, 12,000 में कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल एक महीने में आप अपनी गाड़ी का फूंक डालते होंगे, फिर भी ये बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इनकी कद्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पैसों में कैसी बरकत दे रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हम लोगों से जाकर पूछो, हालात करवट लिए। आज यहां शपथ ली जा रही थी और उधर यूपी के मदरसे पर, बहराइच के अंदर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो मेरे प्यारे साथियों, किन हालात से अब हमको गुजरना होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, यहां शपथ ली जा रही है, वहां एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है। ये आज की बात बता रहा हूं, आज की। कहां हैं आप छोड़ दीजिए, आप सपना देखना कि अब कोई धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टी इख्तियार में आएगी। छोड़ दीजिए अब इसका सपना देखना। वो एक जगह है, आपके लिए कोई बेहतर है ही नहीं, और इलेक्शन के मौके पर भी हम एक होना जानते नहीं। हमें उस वक्त भी ये दिखाई देता है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। अपनी बका और सालमियत की फिक्र करो, ये तो छोड़ दो कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। इस वक्त ये देखो कि हमारा वजूद भी बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। इस बारे में आप सोचने की फिक्र कीजिए। आप कहां पड़े हैं हम। छोड़ दीजिए ये सपना देखना कि अब कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगी। 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके, जहर भर दिया गया है रगों में। अब ये कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए बर्दाश्त कर लेगी, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए बर्दाश्त करेगी, दाल चावल तेल हल्दी और मिर्च और मसाला कितना भी महंगा हो जाए, अब ये सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अब हमें देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जहर भर दिया गया है और इसी जहर के भरने का काम किया गया है। सन 1982 के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था आसाम की सरजमीन पर, और जहां 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा, विवेक अग्निहोत्री, कि सच्चाई दिखा सके। गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए, कोई विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा जो इस पर फिल्म बना सके और बता सके कि इसका असली जिम्मेदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है। ये पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। और अगर ऐसी फिल्म बनाई भी गई तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहर भर दिया गया है उनकी रगों में, और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है। देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन बना लें। और हम अभी इसी में पड़े हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है, हमारे लिए क्या है, और हम बटेंगे और हमारे बंटवारे का फायदा हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये कड़वी सच्चाई तुम्हें सुनना पड़ेगी, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी।
कहाँ चले गए आवाज उठाने वाले जो हमारी आवाज उठाते हैं? आए और धरने पर बैठे। इलेक्शन का जमाना आएगा, 3-4 महीने बैठ के हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे, धुआंधार तकरीर करेंगे, जहर उगलेंगे और चले जाएंगे। आज बहराइच में मदरसा तोड़ा गया, आए और बैठे एहतिजाज पे, आए और बैठे धरना दें, तब हम जाने कि हाँ दिल और गुर्दा है तो आपके पास, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है किसान तो गैर मुस्लिम थे, उनको नहीं छोड़ा गया और उनकी छातियों पर गाड़ी चला दी गई। इधर टोपी वाले अगर हंगामा करेंगे तो वही हाल होगा जो CAA में और NRC में जो एक तरफा गोलियों से भूना गया, एक तरफा गोलियों से भूना गया, चाहे वो फिरोजाबाद की सरजमीन हो या कोई और सरजमीन हो, मेरे भाइयों गोलियों से मारा गया, वही होगा। यहाँ एहतिजाज कोई नहीं करेगा, यहाँ धरने पर हम नहीं बैठेंगे, हम धरने पर नहीं बैठेंगे, लेकिन 5 महीने पहले 4 महीने पहले इलेक्शन से हम आएंगे, जहर उगलेंगे, वो उनकी बात करेगा, ये इनकी बात करेगा और चला जाएगा। बस यही सब होना है। और अब 2024 का सपना जहन से निकाल दीजिए आप कि अब कोई और सरकार आएगी, क्योंकि हमारी रगों में जो जहर घोल दिया गया है वो ऐसा सरायत कर गया है जैसे पानी के अंदर रंग घोल दिया जाता है। अब रंग पानी से नहीं निकल सकता और पानी से रंग नहीं, जो जहर हमारी रगों में और खून में भर दिया गया है वो अब नहीं निकलेगा। माफ़ कीजिएगा, वो आप नफरत की नज़रों से देखे जाएंगे। आप देखिए जो सिनेमा हॉल में ये फिल्म दिखाई जाती है वहाँ कितने जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप कितने जहरीले नारे लगाए जाते हैं, कितने। यही चीज़ तो बताई जा रही है, यही चीज़ तो दिखाई जाएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास काम नहीं है दिखाने के लिए कि हमने किया क्या है। हाँ, एक काम किया है और वो उस काम में कामयाब है, उस मकसद में कामयाब है, वो महंगाई करके भी कामयाब है, वो देश बेचकर भी कामयाब हैं। और कामयाब क्या है कि उन्होंने अपनी टीम को, उन्होंने अपनी पार्टी को, उन्होंने अपने वोटर्स को एक प्लेटफार्म पर कर लिया है। हमारे खिलाफ उन्होंने एक महाज बना लिया, एक प्लेटफार्म बना लिया है, लेकिन हम एक प्लेटफार्म पर नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। जिस मुसलमान के वोट की कीमत 1000 रुपये हो और जो 1000 रुपये में अपना वोट बेच देता हो, जहाँ 1000 मिले और कहा फला जगह दे दो वहाँ दे देता हो, जो आदमी एक छोटे से कुत्ते से भी ज्यादा जिसके वोट की कीमत हो, जो जिसका ज़मीर बिक जाता हो, मेरे भाइयों उन मुसलमानों से कोई उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। हमें ये दिन देखना पड़ेंगे और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। 100 सोने के सिक्कों से मुराद 100 सहाबा, वो जो असहाबे सुफ़्फ़ा थे, जो पढ़ते लिखते थे। अगर गर्म पानी हो तो दीजिए थोड़ा सा, कहीं से अगर चाय वाय की दुकान से मिल जाए तो। जब लंबा सफ़र हो गया इसलिए 100 सोने के सिक्के, 10 तराजा, 10 हार। हार बहुत कीमती होता है, औरतें उसको गले में डालती हैं। गले में डालने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जर्जीस, मेरी बीवी अगर हार पहन लेगी तो उस हार के ऊपर एक लॉकेट में नाम बना देगी जे का मतलब जर्जीस। जमील की बीवी जे बना लेगी, जमील। नसीम की बीवी एन बना लेगी, नसीम। अब ये लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी मेरा हस्बैंड, मेरा पति मेरे दिल के करीब है। हार में एक लॉकेट होता है, लॉकेट पे नाम का पहला लफ्ज़ पड़ा होता है। आजकल ये दूसरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी यही सब इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के नाम का लॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो मतलब क्या होता है? दिल के करीब। तो हार चूंकि दिल के करीब होता है तो 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा अल्लाह ताला नबी को देगा जो दिल के बहुत करीब होंगे। हकीकत में अल्लाह के नबी के 10 सहाबा दिल के बहुत करीब थे, और इतने करीब थे, इतने करीब थे, इतने करीब थे कि अल्लाह के नबी ने उनको 10 सहाबा को इसी दुनिया में अपनी हयात तैयबा में, अपनी हयात
की बशारत दी थी एक एक करके। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तुम जन्नत में जाओगे, उमर तुम जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, अली तुम जन्नत में जाओगे, सआद तुम जन्नत में जाओगे, सईद तुम जन्नत में जाओगे, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह तुम जन्नत में जाओगे। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी। इतने करीब थे वो दिल के कि इसी दुनिया में अल्लाह के नबी उनको जन्नत की बशारत देकर चले गए। उनकी गिनती कितनी थी? 10 अशरे मुबश्शरा, 10 सहाबा जिनको बशारत दी गई थी। 100 असहाबे सुफ़ा, 10 सहाबा अशरे मुबश्शरा, 100 सोने के सिक्के और 10 हार हो गया। त्रियुणी शतान ने बरतान 300 घोड़े, जंगे बदर में लड़ने वाले 313 सहाबे किराम की तरफ इशारा है। चूंकि घोड़ा मैदान जंग में लड़ा जाता है, अल्लाह मोहम्मद को 300 ऐसे घुड़सवार देगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में कूद जाएंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 313। अल्लाह दे लगभग 300 घोड़े देगा, तो लगभग में कम और ज्यादा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, 300 घोड़ों से मुराद जंगे बदर में लड़ने वाले 313 सहाबा जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और नबी अकरम के इशारे पर वो मैदान जंग में कूद गए। इतना लड़े कि पूरी की पूरी जंग को जब तक फतह में और कामयाबी में नहीं बदल दिया, रुकने का नाम नहीं लिया। ये पहली जंग थी जो अहले ईमान और काफिरों के दरमियान हुई थी, और इसमें 313 सिर्फ सहाबा और 1000 से ज्यादा काफिर। इसके बावजूद इन 313 सहाबा को जो मदद मिली है, 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और मुसलमानों में सहाबा में सिर्फ 14 सहाबा शहीद होते हैं। ये शानदार फतह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होती है। इनकी तादाद 313 थी। अल्लाह 300 अरबी घोड़े देगा, यानी 313 सहाबा। सहस्त्रा 10,000 गौ, 10,000 गाय। 10,000 गाय से मुराद 10,000 वो सहाबा। गाय चूंकि बहुत सीधा जानवर होती है, कभी कभी शरीफ आदमी की मिसाल दी जाती है, अच्छा अरे वो तो बिल्कुल गाय है, वो तो बिल्कुल गाय है। तो गाय शराफत और संजीदगी की मिसाल दी जाती है, तो गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अरे वो तो बिल्कुल गाय है, गाय बहुत सीधा है, अरे उसको तो बिल्कुल गाय समझो, यानी गाय की तरह सीधा। तो गाय की तरह सीधे सहाबा, यानी इतने सीधे थे कि 10,000 सहाबा जब मक्का फतह हुआ तो फातिहाना दाखिला हुआ। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले खाने काबा को बुतों से पाक और साफ किया। 360 बुतों को आपने छड़ी से गिरा गिरा कर तोड़ दिया, और हर बुत को गिराते जाते थे और कहते जाते थे, जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना था। 10,000 सहाबा का जब मक्के में फातिहाना दाखिला हुआ तो सारे सहाबा चीख रहे थे कि अल्लाह के नबी, आज हम बदला लेंगे, हमें इन लोगों ने मक्के से निकाला था, आज हम इनको मक्के से निकालेंगे। इन्होंने हमारे बाप दादा को मारा था, आज हम इनको मारेंगे। अय अल्लाह के नबी, आज हमें इजाजत दीजिए कि आज हम बदला लें, आज इंतकाम लें। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को कत्ल कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को मारने का दिन है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, आज का दिन कत्ल करने का दिन नहीं, आज का दिन इंतकाम लेने का दिन नहीं है, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो अफू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो माफ कर देने का दिन है। आए काफिरों, आए मक्के के निवासियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया, फज़ाबू अंतुम तुलका, जाओ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत जान
जानिए, इस्लाम इसी आला अखलाक की वजह से फैला था। इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिज़े दिखाते रहे, लेकिन आपके मौजिज़े इतना ज्यादा तकवीत नहीं पहुंचा पाए। काफिरों ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर दो, अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इसको देखकर भी काफिर ईमान नहीं लाए। अल्लाह के नबी की उंगलियों से पानी गिरने लगा, सहाबा ने वो पानी पी लिया। इस मौजिज़े को देखकर भी लोग ईमान नहीं लाए। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां हैं, उसने कान में लगाया तो कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं। इस चीज को देखकर भी लोग मुसलमान नहीं हुए, खुद अबू जहल भी मुसलमान नहीं हुआ। मौजिज़े इस्लाम कबूल करने में ज्यादा मददगार नहीं हुए। मौजिज़ों ने, इस चमत्कार ने, मौजिज़ों ने इस्लाम फैलाने में ज्यादा मदद नहीं की। हाँ, जब आपने हिंदा को जब आपने माफ किया, जब आपने अबू सुफियान को माफ किया, जब आपने हमजा के कान और नाक चबाने, कलेजा चबाने वाली को, पेट फाड़ने वाली को, नाक कान जबान काट कर गले का हार बनाने वाली को जब आपने माफ किया, तो ये अखलाक देखकर लोग इस्लाम लाए। अपनी बेटी के कातिल हिबारित में असवद को जब आपने माफ किया तो लोग इस्लाम लाए। इस्लाम आला अखलाक और आला किरदार की वजह से फैला। जो आपने 10,000 का जब लश्कर सहाबा का जब मक्के के अंदर दाखिल हुआ और आपने कहा नहीं, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, जहां रहते थे वहीं रहो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा, जाओ। मेरे भाइयों, इस अखलाक और इस किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। आज इसी अखलाक की जरूरत है, आज इसी किरदार की जरूरत है। मुसलमानों, मत लड़ो, बहुत लड़ चुके हैं हम। अब ये सवाल नहीं, ना इनका कोई हिसाब व किताब होगा अल्लाह के यहां। बहुत लड़ चुके हैं हम इन चीजों पर। नियत ऊपर बांधना चाहिए कि नियत नीचे बांधना चाहिए? तरावी 8 रकात पढ़नी चाहिए कि 20 रकात पढ़नी चाहिए? हमने इन चीजों को उठा कर हमने कई साल लगा दिए हैं, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आज जरूरत है इन तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने की। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। पूरा कुरान पढ़ जाइए, नबी अकरम की हदीसें पढ़ जाइए, आपको सिर्फ 25%, 1/4 1/4 हिस्सा आपको सिर्फ इबादियात का मिलेगा, आपको हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखने वाला मिलेगा। लेकिन आप देखें तो 3/4 हिस्सा आप देखें तो आपका 3 हिस्सा आपका हुकूकुल इबाद से भरा पड़ा है। हुकूकुल इबाद से 4 हिस्से किए जाएं इस्लाम के तो 1 हिस्सा हुकूकुल्लाह से भरा है और 3 हिस्से हुकूकुल इबाद से भरे पड़े हैं। हाँ, हम इसको यूं कह सकते हैं, गौर से सुनो, कि अल्लाह अपना हक अगर मारा है किसी बंदे ने तो वो माफ कर सकता है, उसको पूरा हक है माफ करने का। लेकिन अगर किसी बंदे का हक किसी ने मारा है तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। हम इसको यूं कह सकते हैं, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो अपना हक माफ कर सकता है। एक बार आपको नमाज न पढ़ने पर छोड़ सकता है, अपना हक माफ कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर किसी की एक बालिश्त जमीन भी अगर आपने किसी की नाजायज तौर पर कब्जा करके जमा कर अगर आपने उस पर कब्जा लिया है तो याद रखना, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन भी माफ नहीं करेगा। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ कर सकता है। रोजा नहीं रखा, अल्लाह माफ कर सकता है। साहिब में इस्तिताअत होने के बाद भी हज नहीं किया, अल्लाह माफ कर सकता है। ले ज़कात, साहिब में इस्तिताअत होने के बाद ज़कात नहीं दी तो अल्लाह माफ कर सकता है। अपना हक है, माफ कर सकता
है। लेकिन अगर किसी को किसी की माँ की गाली आपने दी है और बगैर उससे माफी मांगे हुए आप मर गए तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। अगर 1 इंच भी जमीन आपने किसी की कब्जा कर ली और दबा ली और उसी को दिए बगैर और माफी मांगे बगैर मर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इससे निकलिए कि तरावी 8 पढ़े कि 20 पढ़े, इससे निकलिए कि आमीन जोर से बोले कि आहिस्ता बोले, इससे निकलिए कि आदमी ऊपर नियत बांधे कि नीचे। सोशल मीडिया पर देख लो एक कितना बड़ा कमबख्त और एक बेगैरत इंसान जनाजे में खड़ा होकर ऑटो रिक्शे के पास खड़ा लेकर माइक में चीख रहा है और एक आदमी का जनाजा वहीं पढ़ा जाने वाला है और चीख चीख कर कह रहा है कि जो देवबंदी और वहाबी इस मुबारक जनाजे में अगर आए हैं तो वो निकल जाएं, वो जनाजा न पढ़ें। अगर इस ऐलान के बाद भी अगर नहीं निकलते हैं तो अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ये ऐलान कर रहा है जनाजे से पहले माइक लगाकर ऑटो के ऊपर। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आज के इस इल्मी माहौल में और कंप्यूटराइज्ड दौर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इस बेगैरत को, इस कमीने को इतनी भी लाज नहीं आई कि सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आज पूरी की पूरी कम्युनिटी एक पार्टी हमारे पीछे पड़ गई है। आज कश्मीर फाइल दिखाकर एक कौम को उकसाया जा रहा है हमें मारने के लिए, और ये बेगैरत, ये कमीना चेहरे पे दाढ़ी रख के और टोपी लगाकर बेगैरत ये कह रहा है कि वहाबी और देवबंदी इस जनाजे से निकल जाएं, वरना अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार खुद होंगे। मेरे भाइयों, जब कौम के अंदर ऐसी बदकम्बाशी पैदा हो जाए, ऐसी जिहालत पैदा हो जाए, तो फिर समझ लो कि ये कौम मर चुकी है और उसको मारने के लिए मारने वाले पैदा हो चुके हैं। और इस कौम की हिफाजत अब अल्लाह भी नहीं करेगा। वतन की हिफाजत कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। मेरे भाइयों, ये हमारी नाइत्तेफाकी का हाल है। इसी की वजह से आप देखते जाइए, यूपी के चुनाव पर जरा नजर डाल के देखिए, कहीं हम सिर्फ 100 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 1000 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 500 वोटों से हार रहे हैं। और उस जगह देखिए कि 4000, 5000 और 3000 वोट लेकर हमको किसने हराया है, इसके जिम्मेदार कौन है। और ये सूरत हाल अब कौन है चीखने वाला और चिल्लाने वाला जब हमारे मदरसे पर बुलडोजर चलाया जाए? अब कौन है, कहां गए वो हकीकत में हमारी रहनुमाई करने वाले, हमारे लिए अपने जोशीली तकरीरें करने वाले और अपनी शेरवानियों के बटन खोलने वाले? आज कहां है और किस चूहे के बिल में छिपे हुए हैं? ये सब तसव्वुरात और ये ख्याली पुलाव से निकालिए, कोई आपका नहीं है, चाहे कितना आपका हमदर्द बनने की कोशिश करे। आपको खुद अक्ल और शऊर से काम लेना है, आपको खुद हिकमत अमली से काम लेना है, आपको खुद समझदारी से काम लेना है। यूपी के उन हालात से हम जूझे हैं, हमने देखा है, हमने तसव्वुर किया है, हम जानते हैं उन बस्तियों को। मेरे भाइयों, जहां कपड़े उतार कर, मेरे भाइयों, गुजरात का वो मंजर भी हमने देखा है मेरे भाइयों, की जहां 8 महीने और 8.5 महीने हम की बच्चे की मां पेट में बच्चा, लेकिन इन जनसंघियों ने, इन राम भक्तों ने राम का नाम लेकर त्रिशूल से उसका भी पेट फाड़ा हो और उसका पेट फाड़ते हुए भी जय श्री राम के नारे लगाए हों। और तसव्वुर कीजिए कि उसके पेट से निकलने वाले उस बच्चे को, जो बेचारा सही से चीख भी नहीं मार सका, उसकी मां की चिता में जला दिया गया हो। कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री पैदा हो और इस मंजर को दिखाए, अगर हकीकत में तूने अपनी असली मां का दूध पिया है तो, वरना मैं समझूंगा कि तेरी मां के दूध में मिलावट है, किसी असली मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे फिक्र है उन कश्मीरी पंडितों की। इस्लाम किसी को उसके घर से बेदखल होने की इजाज़त नहीं देता है, करने की इजाज़त नहीं देता है। जो जुल्म उन कश्मीरी पंडितों पर किया गया वो जुल्म था, और जिसने भी जुल्म किया वो सब जालिम थे। सबसे सख्त सजाएं
उस वक्त की गवर्नमेंट को देना चाहिए। वो भी हमारे भाई थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक तरफ फिल्म दिखाकर आग लगाई जाए, जबकि गुजरात का मंजर भी तुम्हारे सामने, इस पर कोई फिल्म नहीं। आज केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने, टैक्स फ्री करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उसको यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें और आपको सोचने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों। अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है। तो ये 10,000 सहाबा ने जो अखलाक पेश किया था, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि हमारे अंदर वो अखलाक पैदा हो जाए। अब अखलाक और किरदार के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है मेरे भाइयों जो हम गैर मुस्लिमों को मुतासिर कर सके। शराब हम सबसे ज़्यादा पीते हैं। कितनी चीज़ों पर आप अब हंगामे करोगे। अब आपकी शक्ल ये बनाई जाएगी कि मुसलमान हर चीज़ में हंगामा करता है। कितनी चीज़ों पे हंगामा करोगे आप? कश्मीर फाइल बनी, हंगामा करोगे। इसके बाद हिजाब का मुद्दा उठेगा, हंगामा करोगे। अरे आप खुद अपनी लड़कियों के लिए मदरसे खोलो, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए मेडिकल कॉलेज बनाओ। एक एक रुपया बिहार के अंदर मान लीजिए, बिहार के अंदर मान लो अगर 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक एक रुपया अगर रोज दे तो 2 करोड़ रुपए का चंदा रोज होगा। एक महीने में कितना करोड़ हो जाएगा आप बनाओ। लेकिन ये कौम पान खाकर थूकना गवारा कर लेगी, लेकिन 1 रुपया रोज चंदा देना गवारा नहीं करेगी। सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया रोज। एक महीने में 30 नहीं दे पाओगे। 1 रुपया रोज अगर चंदा करने लगो आप तो 2 करोड़ रुपया रोज चंदा होगा। एक महीने में सोचिए मेरे भाइयों, 60 करोड़ रुपया। 6 महीने में आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? आप बनाइए और ड्रेस कायम करिए और हिजाब रखिए लड़कियों के लिए कि हमारे यहाँ स्कूल का ड्रेस है हिजाब। आप रखिए। कितने आप हंगामे करेंगे, कितने एहतजाज करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे, आप एहतजाज नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरी चीज़ पेश कर दी जाएगी, दूसरी ख़त्म करेंगे, तीसरी चीज़ पेश कर दी जाएगी, तीसरी पेश करेंगे, चौथी चीज़ पेश कर दी जाएगी। आप कितने हंगामे करेंगे? बदपरहेज़ी कुछ ज़्यादा हो गई मेरे भाइयों हमसे आज। और ट्रेन का सफ़र हम करते हुए मेरी कभी 1.25 घंटे में आवाज़ नहीं बैठी है। खैर 2 घंटा मैं बोलता ही हूँ, लेकिन 1:45 बज गए हैं मेरे भाइयों। गला साथ नहीं दे पा रहा मेरा, तकलीफ़ हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा हलक में बोलते हुए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा चीख दिया हूँ। इंशाअल्लाह कल से मेरा गला फिर ठीक हो। मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, काम करता हूँ, ईंटें धोता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोजा नहीं रख पाता हूं। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोजा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोजा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोजे की, रमजान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी, काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमजोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है। दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद रोजे की हालत में है और जिहाद कर रहे हैं। हम रोजा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोजा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोजा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, रासिरी नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती।
रोजा भी हर मजहब के अंदर, वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मजहब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहां तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इजराइल में है। दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की जियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ है मेरे भाइयों, वो हर मजहब के अंदर। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी।